एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में पिछले कई दिनों से चल रहा छात्रों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों का आंदोलन तो स्थगित हो गया है, लेकिन अब कई बड़ी चुनौतियां विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने खड़ी हो गई हैं। क्या है ये चुनौतियां और क्या कहना है इन चुनौतियों को लेकर विश्वविद्यालय के कुल सचिव का, जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। पिछले कई दिनों से एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में चल रहे छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के आंदोलन के चलते विश्वविद्यालय का सारा कामकाज ठप पड़ गया था। ऐसे में अब आंदोलन के स्थगित होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती जो विश्वविद्यालय के सामने है वो है विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को सही समय पर आयोजित कराना। वहीं दूसरी बड़ी चुनौती परीक्षा परिणाम को सही समय पर घोषित करने की है। जहां पहले ही विश्वविद्यालय का रिजल्ट काफी देर से घोषित होता है, वहीं ऐसे में इस बार रिजल्ट को सही समय पर घोषित करने की चुनौती विश्वविद्यालय के सामने आ खड़ी हुई है। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और शिक्षकों का कहना है कि वे ओवरटाइम और छुट्टी के दिन भी काम करने को तैयार हैं। कर्मचारी निसंदेह कर्मचारियों ने कहा कि हम छुट्टी के दिन भी काम करेंगे और इस ऑफिस टाइम से पहले और ऑफिस टाइम के बाद भी सभी लोग मिलजुल के काम करेंगे। और हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पहाड़ के छात्र छात्राएं हैं, जो 1,80,000 छात्र छात्राएं हैं, उनका समय पे परीक्षा कराना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। 40 बिंदुओं पे सहमति बनी है और सबसे बड़ा बिंदु जो इसमें रहा है, जिससे ये आंदोलन शुरू हुआ था, उसकी जाँच होगी, एक न्यायिक जाँच होगी और हम उस जांच का स्वागत करते हैं। छात्रों के भविष्य की हमें चिंता है। हम छुट्टी के दिन भी कार्य करेंगे, हमारे कर्मचारी करेंगे। हम सबसे आह्वान करते हैं कर्मचारियों से कि वो काम करें जिससे छात्रों का जो भविष्य है उस पर कोई बुरा असर न। वहीं छात्रों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के आंदोलन पर चले जाने के चलते ठप पड़े विश्वविद्यालय के कामकाज को लेकर विश्वविद्यालय के कुल सचिव भी बेहद चिंतित दिखाई दिए। उन्होंने सभी कर्मचारियों को तेजी से काम कर सही समय पर परीक्षाएं आयोजित करने की कोशिश करने को कहा है। लेकिन विद इन रूल रेगुलेशन जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बनती है, जहाँ हम कर सकते थे, उन पॉइंटों को हम लोगों ने स्वीकार किया है। और आज एक हमने सहमति पत्र जो है संघर्ष समिति के सम्मुख पढ़ के सुनाया है। तो सभी लोगों ने ये कहा कि इसका हम स्वागत करते हैं और इस आंदोलन को स्थगित करते हैं। मैं विशेषकर इन लोगों का धन्यवाद दूंगा क्योंकि इन्होंने हमारी छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए, जो कि काफ़ी पिछड़ चुका है लगभग 1 महीना, अब हमें दुगने मेहनत से जो है इसकी तैयारी करनी होगी। मैं कर्मचारियों से, अधिकारियों से अपील करूंगा कि जितना लॉस हमारा हुआ है उसको रिकूप करें और विश्वविद्यालय परीक्षाओं का संचालन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। बहरहाल लंबे इंतजार के बाद आखिरकार विश्वविद्यालय में पिछले कई दिनों से चल रहा आंदोलन स्थगित हो ही गया। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि विश्वविद्यालय अपने सामने खड़ी सभी चुनौतियों से पार पाने में कितना कामयाब हो पाता है। सौभाग्य मिथिला डेस्क से प्रगति पचोली और अभिनव गोयल की रिपोर्ट। फिलहाल विशेष में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे प्रदेश से जुड़े कुछ और मुद्दे।